आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। नामदेव कह रहे घट घट पर अंतर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। उन्हें तो कृष्ण ही दिखाते हैं, तो अब उनकर बात हमारी बात में कहाँ जोड़? या तो हम भावना से देख रहे हैं, तो भावना से नहीं देख पाएंगे ना। भावना करता है मूर्ति में भगवान देखते हैं, ये भगवान है, भगवान। तो जो भी भावना से देख रहे हैं कि सही है मैं भगवान हूँ, पता नहीं। भावना का अंतर के समझो विचार कई तो है ना, ठीक है। अब ये कहे नहीं गुरु के संदर्भ में भावना करनी चाहिए, हम नहीं स्वीकार करते इस बात को। हमारे लिए दिक्कत है, भावना में आदमी उलझ जाता है। क्यों? गुरुडम का जाल इतना भयंकर है, इसलिए भावना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सदगुरु की खोज करना चाहिए। वो भाव का विषय है, जो विदेही भाव से युक्त है। भावना में कितने लोग उलझ गए, हम नाम नहीं लेंगे, उचित नहीं होता। आप सब जान लीजिए, ये करोड़ों करोड़ों लोग उलझ गए गुरुडम के जाल। अब उन विचारों का क्या हो रहा है? हम करें मूलाधार से उनको, उनके मूलाधार में स्मरण भी नहीं है उनको, माने का खा की शुरुआत नहीं है। देखो साहब जरा समझिए, अब ये गुरुडम कितना भयंकर है। करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला से कोई मतलब ही नहीं। गुरुडम है ना, ये मुसलमानों में कम गुरुडम है। करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, करोड़ों मंदिर में जा रहे हैं, कितना भयंकर गुरुडम का जा रहा है। और आज के जमाने में तो हमारे देश की क्या दशा है, एक एक महापुरुष के करोड़ों शिष्य हैं। हम कह रहे हैं कि मूलाधार में स्फुरण नहीं हो रहा है, माने का नहीं शुरू है। गुरुपद पे आसीन है, उनकी पूजा हो रही है, इससे लोग पूजा भी कर रहे हैं, बाकायदा आरती पूजा हो रही है। अब आप समझते हैं मुझे क्या पीड़ा होती है। अब ये भावना के अगर शिकार न होते, अगर यही भाव, यही आरती पूजा ये विचार से सदगुरु के पास पहुंच के करते, तो आकाश पे चढ़ने की बात। यही दंडवत महापुरुष के प्रकट रूप के सामने करते तो क्या होता? अरे क्षण में लेट उठाए, क्षण में उठ जाता। यही सरेंडर महापुरुष के संबंध में करता तो आकाश पे चढ़ा दिया जाता, परमानंद की लहर उठती। तो बीच में गुरुडम का जाल है। कबीर ने सीधे ही कहा नर का पास। अरे ये तमाम औरतें आई हैं, पशुओं पुरुषों के पास में बधी हैं, तमाम पुरुष हैं औरतों के पास बधे हैं। इसी से नहीं मुक्त हो पाते, इसी से नहीं मुक्त हो पाते। अब सब कहें हमारा विरोध करे लगे, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे हम तो कर्म ही करेंगे भाई। आप संस्कार विहीन जीवन जीने से बढ़िया है कि हट जाओ। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या जवाब दोगे आप? गिरिराज कौन जवाब देगा जो तुम्हारे गुरु पूछ नहीं किस संस्कार से खड़े हो, तो क्या जवाब देंगे आप? अच्छा आप कहेंगे आप तो नहीं पूछ सकते, हम कहा हम तो नहीं पूछ सकते। क्यों? हम किसी गुरु अपना मानते ही नहीं। हम कौन गुरु हैं? हम गुरु नहीं है। हम जिस चीज के गुरु हैं उसमें तो बात कर रहे हैं, विचार की गुरु वही स्वीकार करते हैं, उसमें कूद रहे हैं बड़े जोर शोर से। तो भावना की बात मत करिए, अपने भाव की बात करिए। और असंस्कार विरुद्ध कोई जीवन मत जिए। संस्कार ही पत्नी है, संस्कार ही पति है, ये जीवन का मूल है। और सबको ऊपर का संस्कार है गुरु और शिष्य का। लेकिन पहले संस्कार को जो छोड़ देगा वो दूसरे अंतिम संस्कार तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए पति पत्नी का संस्कार स्वीकार किए बगैर कोई गुरु तक नहीं पहुंच सकता। विदेही पुरुष के पास पहुंचना संभव नहीं। अरे आपकी कल्पना है तो दुनिया में हम भी एक ऐसे आदमी हैं
हम काफी हद तक आपका सहयोग कर सकते हैं विचार में। अब एकदम तो नहीं कह सकते, हम पूरे ज्ञानी ही हो गए हैं, लेकिन बहुत दूर तक आपका सहयोग कर सकते हैं। अच्छा हो मेरे साथ संवाद करो, अपनी धोखा मिटा लो तो ठीक। अब साहब कह रहे हैं टेक्निकल मामला है। अगर आपने हम व्यंग कभी कभी बोलते हैं, आप पति नहीं बने, पत्नी नहीं बने तो पिता कैसे बनोगे? बता सकते? कौन दावत के तरफ पिता बने बिना कहाँ बने पहले तो हमें पति बनना होगा। पति बनेगा आप कि नहीं बनेगा? नहीं हम बिना, हाँ ये हो भी सकता है कि आप बिना पिता पति बने पिता बन जाए, ये संभव विज्ञान है। लेकिन आप शिष्य नहीं बन सकते, किसी विज्ञान में संभव।